जय हिंद दोस्तों, रक्षित खन्ना के चैनल में आपका स्वागत है। दोस्तों कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूं कि आप अच्छे होंगे। दोस्तों आज के इस वीडियो में मैं बात करूंगा एडिशनल पेंशन के बारे में। संसद में, पार्लियामेंट में पेंशन मंत्री, पेंशन राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह से एक सवाल पूछा गया एडिशनल पेंशन के बारे में कि एडिशनल पेंशन के क्या रूल हैं, किस रूल के तहत पेंशनर्स को या फिर फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन दी जाती है, पेंशन किस तरीके से बढ़ती है एडिशनल पेंशन लगाकर। साथ ही साथ पूछा गया जो पार्लियामेंट्री कमेटी ने एक डिमांड रखी थी कि एडिशनल पेंशन का लाभ पेंशनर्स को कम उम्र से दिया जाए, जैसे कि 65 वर्ष में 5%, 70 पे 10% या फिर 75 वर्ष पे 15%। तो दोस्तों सवाल पूछा गया सांसदों द्वारा कि पार्लियामेंट्री कमेटी की जो रिपोर्ट थी उस पर सरकार क्या काम कर रही है, क्या कोई प्रावधान रखा गया है, क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है जिसमें पेंशनर्स को कम उम्र से ही एडिशनल पेंशन का लाभ मिले। फिर दोस्तों सांसदों द्वारा तर्क दिया गया कि बहुत से पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो 80 साल तक नहीं पहुंच पाते, वो एडिशनल पेंशन का लाभ नहीं ले पाते। तो दोस्तों इस चीज को देखते हुए कम उम्र में ही पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए। अब दोस्तों पेंशन मंत्री, राज्य मंत्री डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने क्या जवाब दिया है सारे सवालों के एडिशनल पेंशन के बारे में, इसकी जानकारी मैं आपको दूंगा। जैसे कि दोस्तों आप पीछे थंबनेल में देख रहे हैं, वाह केंद्रीय पेंशन मंत्री ने कर दी घोषणा संसद में। जी हां दोस्तों, जो केंद्रीय मंत्री हैं, पेंशन मंत्री है, उन्होंने बताया कि एडिशनल पेंशन में सरकार की तरफ से आपको डीएडीआर दिया जाता है बढ़ा हुआ। जो आपको एडिशनल पेंशन मिलती है 80 साल बाद, उसमें आपका डीएडीआर इंक्लूड है। भले ही वो डीएडीआर सरकार 4% बढ़ाए या फिर 5% बढ़ाए या फिर 3% बढ़ाए, महंगाई भत्ते में अतिरिक्त 5% की बढ़ोतरी आपके एडिशनल पेंशन में, इसकी जानकारी दी है। 65 वर्ष से लाभ मिलेगा क्या एडिशनल पेंशन का, सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। एडिशनल पेंशन बेनिफिट के बारे में सारी जानकारी मैं आपको दूंगा। सवाल क्या पूछे गए और जवाब क्या दिया पेंशन राज्य मंत्री ने, डॉक्टर जितेंद्र सिंह ने। सारी जानकारियां देने से पहले एक छोटी सी अपील मैं आपसे करूंगा, और अपील है चैनल सब्सक्राइब की। देखने में आया है कई ऐसे पेंशनर्स हैं जो वीडियो तो देख रहे हैं लेकिन अभी तक उन्होंने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। ऐसे कितने पेंशनर्स हैं? 34%। और कितनों ने किया है? 65%। तो दोस्तों जितनों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो पेंशनर्स फटाफट सबसे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि आपको आगे आने वाले वीडियो के नोटिफिकेशन आपको तुरंत मिल जाए, सटीक जानकारियां, ऑथेंटिक जानकारियां आपको मिल जाए। तो इसके लिए आप चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए। चैनल को सब्सक्राइब करना या फिर वीडियो देखना आपके लिए फ्री में है, तो फटाफट सबसे पहले आप क्या करेंगे? चैनल को सब्सक्राइब। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। चलते हैं दोस्तों, जानकारियों में आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले दोस्तों पेंशन मंत्रालय का डीओपीपीडब्ल्यू का एक लेटर मैं आपको दिखाऊंगा, और दोस्तों ये लेटर जारी हुआ था 30 अक्टूबर 2025 को। एक ऑफिस मेमोरेंडम था जिसमें भारत सरकार ने बताया, पेंशन मंत्रालय ने बताया कि पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ कब दिया जाता है। पेंशन मंत्रालय ने बताया कि जो रूल्स हैं, एग्जिस्टिंग रूल्स हैं, वो है 80 साल वाले। जैसे ही पेंशनर्स, फैमिली पेंशनर्स के एज 80 साल खत्म होती है तो 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है। जैसे ही 85 साल खत्म होती है वैसे ही 30% एडिशनल पेंशन दी जाती है। जैसे ही 90 साल खत्म होते हैं वैसे ही 40% एडिशनल पेंशन। जैसे ही 95 साल पूरे होंगे आपके तो आपको 50% एडिशनल पेंशन मिलेगी बढ़कर, और जैसे ही 100 साल आपके पूरे होंगे तो आपको फिर 100% पेंशन मिलेगी, यानी कि फुल पेंशन। तो दोस्तों ये सरकार का जवाब है। अब सांसदों ने क्या सवाल पूछा पेंशन मंत्री से, ये मैं आपको जानकारी देने वाला हूं। जी हां दोस्तों, अब दोस्तों क्या सवाल करे गए एडिशनल पेंशन के बारे में। सबसे पहला सवाल, अतिरिक्त पेंशन लाभ के लिए पात्रता आयु 80 वर्ष निर्धारित करने के पीछे
क्या तर्क है? जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला यही सवाल पूछा कि सरकार 80 साल खत्म होने के बाद ही एडिशनल पेंशन क्यों देती है? जो रूल्स एंड रेगुलेशन है वो किस बेस पर बनाए गए एडिशनल पेंशन के? फिर एक और सवाल पूछा, क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश, जैसा मैंने आपको बताया कि जो पार्लियामेंट्री ने जो कमेटी की रिपोर्ट थी, जो उसने रिकमेंडेशन दी थी कि एडिशनल पेंशन का लाभ कम एज से ही दिया जाए, तो उसके बारे में यहां पे सवाल पूछा है। क्या सरकार पेंशन भोगियों की शिकायतों पर संसदीय स्थायी समिति की सिफारिश के अनुसार इस आयु सीमा को घटाकर 65 वर्ष करने पर विचार कर रही है? यदि हां तो इसका ब्यौरा दीजिए। जो 80 साल की एज है, क्या उसे घटाकर 65 वर्ष करने की योजना सरकार बना रही है? 65 वर्ष पे 5% एडिशनल पेंशन बढ़ोतरी, अगर कुछ है तो इसके बारे में बताइए। फिर दोस्तों एक और क्वेश्चन पूछा, अतिरिक्त पेंशन योजना से लाभान्वित होने वाले केंद्रीय सरकार के पेंशन भोगियों की संख्या कितनी है? जी हां दोस्तों, एडिशनल पेंशन का लाभ जो दिया जा रहा है वो कितने पेंशनर्स को दिया जा रहा है, उसकी संख्या बताइए, पेंशन भोगियों की स्ट्रेंथ बताइए, तथा इस योजना के अंतर्गत अनुमानित वार्षिक व्यय कितना होगा। जी हां दोस्तों, एक्सपेंडिचर भी पूछा है कि अगर एडिशनल पेंशन दी जाती है तो उसका टोटल भार कितना पड़ता है सरकार पे। फिर एक और सवाल पूछा, सरकार द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या उपाय किए गए हैं या फिर किए जा रहे हैं कि पेंशन भोगियों को समय पर और पारदर्शी तरीके से उनके अतिरिक्त पेंशन लाभ प्राप्त हो तथा भुगतान प्रक्रिया में कोई देरी या फिर विसंगति ना हो। जी हां दोस्तों, सरकार से सवाल पूछा है कि पेंशन भोगियों को समय पर पेंशन मिले, उनका एरियर समय पर उनके मिले। तो दोस्तों, क्या सरकार सही समय पर पेंशन पहुंचाने के लिए या फिर एरियर देने के लिए कोई योजना बना रही है बिना विसंगति किए? फिर एक और सवाल पूछा, क्या सरकार राज्य सरकार के पेंशन भोगियों और अन्य श्रेणियों के सेवानिवृत्त लोगों को अतिरिक्त पेंशन लाभ देने पर विचार कर रही है? यदि हां तो इस विस्तार को लागू करने की समय सीमा क्या है? जी हां दोस्तों, जैसा आपने सुना होगा कि जो दूसरी राज्य की सरकार है, कुछ राज्य की सरकार कम उम्र में ही पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ दे रही है, तो उसके बारे में भी इन्होंने पूछा है, क्या ऐसा है? फिर पूछा, सरकार द्वारा इस चिंता को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं या फिर क्या उठाए गए हैं कि अतिरिक्त पेंशन लाभ मुद्रास्फीति के साथ तालमेल नहीं रख पाएंगे, तथा यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र स्थापित किए गए हैं लाभ बढ़ती जीवन यापन लागत के अनुरूप हो। जी हां दोस्तों, मुद्रास्फीति का जो प्रभाव है, क्या वो एडिशनल पेंशन पे पड़ रहा है? जो आपको एडिशनल पेंशन दी जा रही है, क्या आप उससे संतुष्ट हैं? कहीं उस पर मुद्रास्फीति का दबाव तो नहीं पड़ रहा? ये सवाल भी पूछा। तो दोस्तों, सबसे पहले मैंने आपको यहां पे क्वेश्चन समझाए, जो सवाल पूछे गए। अब उत्तर क्या दिया पेंशन मंत्री ने, ये मैं आपको समझाता हूं। सारे सवालों के जवाब एक में ही इन्होंने दे दिए, पूरे एक में ही इन्होंने समझा दिए। अब दोस्तों यहां पे देखिए जवाब, सरकार ने छठे केंद्रीय वेतन आयोग की सिफारिश पर 80 वर्ष की आयु प्राप्त करने पे 20% एडिशनल पेंशन। सबसे पहले दोस्तों, पेंशन मंत्री ने रूल समझाए हैं कि कैसे एडिशनल पेंशन का लाभ आपको दिया जाता है आपकी एज के अनुसार। 80 साल पूरे होने पे 20% एडिशनल पेंशन दी जाती है, 85 साल पूरे होते ही 30% एडिशनल पेंशन, 90 साल पूरे होते ही 40% एडिशनल पेंशन, 95 साल पूरे होते ही 50% एडिशनल पेंशन और 100 साल पूरे होते ही 100% एडिशनल पेंशन दी जाती है। यह बताया पेंशन मंत्री ने। फिर क्या लिखा है, इस तर्क पर कि वृद्ध पेंशन भोगियों को बेहतर सौदे की आवश्यकता है क्योंकि उनकी जरूरतें विशेष रूप से स्वास्थ्य से संबंधित उम्र के साथ बढ़ती हैं। जी हां दोस्तों, जैसे जैसे पेंशनर्स की एज बढ़ती है, उनको कहीं ना कहीं मेडिकल फैसिलिटी की जरूरत पड़ती है, दवाइयों की जरूरत पड़ती है, हेल्थ चेकअप की जरूरत पड़ती है। तो दोस्तों, इन सब चीजों को देखते हुए सरकार एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल पूरे होते ही दे रही है। अब दोस्तों, अगर मैं इनसे सवाल करूं कि कितने ऐसे पेंशनर्स हैं, फैमिली पेंशनर्स हैं जो 80 साल पे पहुंच पाते हैं और एडिशनल पेंशन का लाभ ले पाते हैं, मैं इनसे सवाल करता हूं।
80 साल पे तो ज्यादातर पेंशनर्स पहुंच ही नहीं पाते, फैमिली पेंशनर्स पहुंच ही नहीं पाते। 80 साल से पहले ही कितने पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, फैमिली पेंशनर्स की डेथ हो जाती है, और सरकार कहती है कि 80 साल पे हम एडिशनल पेंशन का लाभ दे तो रहे हैं। अरे भैया, 80 साल पे कितने पेंशनर्स पहुंच रहे हो? जो आपने एडिशनल पेंशन का लाभ रखा है 80 साल पे, कितने पेंशनर्स वो ले पा रहे हैं? कितने फैमिली पेंशनर्स ले पा रहे हैं? ये मेरा सवाल है इनसे। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, अतिरिक्त पेंशन में संशोधन के लिए संसदीय स्थायी समिति की 10/12/2021 की 110वीं रिपोर्ट में की गई सिफारिश की सरकार में विधिवत जांच की गई है। जी हां दोस्तों, जो संसदीय समिति ने, स्थायी समिति ने जो रिकमेंडेशन दी थी कि एडिशनल पेंशन का लाभ कम उम्र में ही दी जाए, तो सरकार ने इस बात की जांच करी है, इस पर गौर किया है, ऐसा इन्होंने बताया। फिर क्या लिखा है, 6/6/2022 को एक कार्रवाई रिपोर्ट प्रस्तुत की गई थी। संसदीय स्थायी समिति ने 8/12/2022 की अपनी 120वीं रिपोर्ट में की गई कार्रवाई रिपोर्ट पर ध्यान दिया और कहा कि समिति फिलहाल इस मामले को आगे नहीं बढ़ाना चाहती। लो भाई, जो पेंशन मंत्री हैं वो कह रहे हैं कि जो संसदीय स्थायी समिति है वो इस मामले को आगे नहीं बढ़ा रही। सारा इल्जाम इन्होंने संसदीय स्थायी समिति पे थोप दिया। फिर क्या लिखा है दोस्तों आगे, पेंशन वितरण प्राधिकरण बैंक द्वारा पेंशन भोगी पारिवारिक पेंशन भोगी को देय होते ही अतिरिक्त पेंशन का भुगतान स्वयं ही कर दिया जाता है। फिर उन्होंने बताया कि जो पेंशन डिस्पेंसरिंग एजेंसी है, चाहे वो स्पर्श हो, चाहे वो बैंक हो, सीपीपीसी हो, वो ऑटोमेटिक पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन का लाभ देती है जब उनकी एज 80 साल पूरी होती है। सरकार द्वारा समय समय पर जारी दिशा निर्देश अतिरिक्त पेंशन के नियमित और समय पर भुगतान सुनिश्चित करने के लिए मौजूद हैं। अतिरिक्त पेंशन केवल आयु के आधार पर दी जाती है। मुद्रास्फीति और बढ़ती जीवन यापन लागतों से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए पेंशन भोगियों, पारिवारिक पेंशन भोगियों को केंद्र सरकार द्वारा समय समय पर निर्दिष्ट दर पर महंगाई भत्ते के बराबर महंगाई राहत दे है। अतिरिक्त पेंशन पर भी महंगाई राहत लागू है। जी हां दोस्तों, इन्होंने बताया कि जीवन यापन की लागतों को पूरा करने के लिए, मुद्रास्फीति के दबाव को कम करने के लिए पेंशनर्स को, फैमिली पेंशनर्स को एडिशनल पेंशन में डीएडीआर दिया जा रहा है। भरी सरकार 4% डीए बढ़ाए, 5% बढ़ाए, 2% बढ़ाए या फिर 3% बढ़ाए, यानी सरकार जो आपको 6-6 महीने में डीएडीआर दे रही है, वो डीएडीआर आपकी पेंशन सैलरी में तो ऐड है ही, लेकिन साथ ही साथ जो पेंशनर्स एडिशनल पेंशन ले रहे हैं 80 साल बाद, तो उनकी पेंशन में, एडिशनल पेंशन में डीआर भी इंक्लूड किया जा रहा है। जी हां दोस्तों, यानी जो आपको एडिशनल पेंशन दी जाती है 20% या फिर 30%, 40%, 50%, जो आपको एडिशनल पेंशन मिलती है आपकी पेंशन में, उसमें आपको डीआर भी दिया जाता है। तो पेंशन मंत्री ने बताया कि जीवन यापन लागतों को पूरा करने के लिए, आर्थिक दबाव को कम करने के लिए आपको एडिशनल पेंशन पे डीएडीआर दिया जाता है। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा किस तरीके से गोलमोल जवाब दिया है। जी हां दोस्तों, सारे गोलमोल जवाब हैं। जो हमने सवाल पूछे थे, जो सांसदों ने सवाल पूछे थे, उसका क्लियर उत्तर इन्होंने कहीं भी नहीं दिया। जो सवाल कुछ पूछे गए थे उसको भी स्किप कर दिया, उसके जवाब भी नहीं बताए। तो दोस्तों, आपने यहां पे देखा किस तरीके से यहां पे जवाब दिए गए हैं। जो मेन सवाल था कि 65 वर्ष पे 5%, 70 वर्ष पे 10%, 75 वर्ष पे 15% एडिशनल पेंशन का लाभ पेंशनर्स को मिलेगा या नहीं मिलेगा, क्या सरकार कोई ऐसी योजना बना रही है, नहीं बना रही, उसका जवाब तो इन्होंने दिया ही नहीं। ये तो रूल गिनाने लगे कि हम तो 80 साल पे 20% एडिशनल पेंशन दे रहे हैं, 85 पे 30% दे रहे हैं, हम एडिशनल पेंशन पे डीएडीआर का फायदा दे रहे हैं। जो संसदीय समिति है उन्होंने कार्रवाई आगे नहीं बढ़ाई, इस वजह से कुछ नहीं हो सकता। मतलब सब कुछ उल्टा सीधा। तो दोस्तों, बिल्कुल भी मैं इनके जवाब से सेटिस्फाइड नहीं हूं। ये रूल तो हमें भी पता है, ये तो हम भी जानते हैं कि एडिशनल पेंशन का लाभ 80 साल पे मिलता है और एडिशनल पेंशन पे
डीआरबी दिया जाता है, ये तो हम भी जानते हैं। जो हमने डिमांड करी है, संसदीय समिति ने डिमांड करी है कि कम उम्र से एडिशनल पेंशन का लाभ दिया जाए, उसका जवाब कहां है? वो आप क्यों नहीं कर रहे हो? दोस्तों अगर आप भी कुछ कहना चाहते हैं, कुछ सुनाना चाहते हैं, तो दोस्तों आप नीचे कमेंट करके आप जरूर बताइएगा, अपने विचार सुझाव आप रखेगा जो भी इन्होंने जवाब दिया है। तो दोस्तों बस यही जानकारियां थी जो मैं आपके लिए लेकर आया था। ऐसी जानकारी आपको बराबर मिलती रहेंगी। सारी जानकारी आप पाने के लिए आप चैनल से जुड़ सकते हैं, चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। चैनल का नाम है रक्षित खन्ना। थैंक यू सो मच।